रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पडरी में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आने से एक आउटसोर्स लाइनमैन बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर रूप से घायल लाइनमैन का इलाज संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में चल रहा है, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए दोनों हाथ काटने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि यह घटना 27 फरवरी की है। घायल युवक राजकुमार दाहिया अशोका कंपनी में आउटसोर्स लाइनमैन के रूप में काम करता था। वह खंबे पर चढ़कर 11,000 लाइन जोड़ने का काम कर रहा था और उस समय लाइन बंद बताई गई थी। इसी दौरान अचानक लाइन चालू हो गई और वह करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद उसे इलाज के लिए जबलपुर ले जाया गया, जहां कंपनी के मालिक द्वारा उसका इलाज कराया जा रहा था। लेकिन परिजनों का आरोप है कि कुछ समय बाद कंपनी के लोग उसे बीच में ही छोड़कर चले गए, जिसके कारण पैसे के अभाव में परिजन उसे वापस रीवा लेकर आए। फिलहाल संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने दोनों हाथ काटने की बात भी कही है। पीड़ित युवक के भाई गुलाब राज दाहिया ने बताया कि उसका बड़ा भाई अशोक कंपनी में लाइनमैन का काम करता था और ड्यूटी के दौरान ही यह हादसा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना की शिकायत के बावजूद सिरमौर थाने में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और घायल लाइनमैन के इलाज की समुचित व्यवस्था के साथ साथ उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। फिलहाल घायल युवक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। अब चाहते हैं कि हमारे पास दो बालक दो बालिका तो उनके बारे में उनका ध्यान दे और उनका परवरिश करने के लिए नंबर बना के दे, यही चाहते हैं। और कौन है परिवार में आपके? हमारे परिवार में दो भाई हैं और दो बच्चे हमारे स्वयं के हैं, दो बच्चे और दो आदमी हम लोग, छह लोग हम ही लोग हैं। कमाने वाला कौन बचा है? कमाने वाला दो बच्चे लोग, दो बच्चे भाई, तो भाई तो अब अपना देखेंगे। हाँ, उसको इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है उसको, और वो टावर में चढ़ा था और उससे उसके दोनों हाथों में दिक्कत आई। उसके दोनों हाथ कंधे से अभी काटने पड़ेंगे और एक जांच उसके पहले होगी सीटी एनजीओ, तो उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। एक तो काला पड़ चुका है पूरा, तो वो तो कटेगा ही, दूसरा भी जहाँ तक काटना पड़ेगा क्योंकि अंदर से वो भी उसमें भी दिक्कत है। जैसे ये घटना कैसी हुई, क्या डॉक्टर जानकारी है? बताया, जानकारी ये है कि वो टावर में चढ़ा था, हाई टेंशन लाइन में कुछ काम कर रहा था, ठेकेदार के द्वारा शायद चढ़ाया गया होगा उसको वहाँ, और वहीं पे उसको जो है ये इंजरी हुई, इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई, दोनों हाथों में करंट उधर आया। उसके बाद उसको फिर यहाँ पे आया था वो, फिर शायद वो जबलपुर गया, फिर जबलपुर से नागपुर भी गया, फिर वापस लौट के आया। कुछ पैसे का भाव रहा होगा या वहाँ ज़्यादा कुछ पैसा लग रहा होगा वहाँ, चूँकि हमारे पास स्पेशलाइज यूनिट है, बर्न यूनिट, तो यहाँ पे आया, उसका इलाज चल रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं। तो मरीज का हाथ काटना पड़ेगा? मरीज के दोनों हाथ, जहाँ तक अभी तो जैसे हमारी डॉक्टर सौरभ सक्सेना जो प्लास्टिक सर्जन से बात हुई, दोनों हाथ उसके कंधे के लेवल से काटने पड़ेंगे। गुलाब राज दाहिया कौन है आपके जो भाई है। क्या घटना हुई पूरा बताइए। घटना ये करंट वाली है। पनरी गांव में मतलब बोल रहे थे कि काम उम चल रहा है, वहाँ क्या हुआ, काम उम में गए, हमको इसके बारे में कुछ जानकारी हालांकि नहीं मिली थी, कहा कैसे नहीं। ये जब सब कुछ हो गया 27 तारीख को हम लोग को जानकारी मिली है सब कुछ। हाँ, क्या घटना हुआ? करंट लग गया। कैसे, क्या काम कर रहे हैं? ये लाइन का काम करते हैं, 11,000 से अल्टी पल्टी ये जितनी घटना है। हुई थी, ये क्या खंबे में चढ़े थे? जी खंबे में, ऐसे बताने से पता चला, उन्हीं के बताया पता चला कि मैं खंबा में चढ़ा था। हाँ, जी उसके बाद आप लोग कहाँ गए, थाने गए थे? जी थाने गए थे। क्या बोले वहाँ? वहाँ बोले कि अभी तो पैसे वैसे दे रहे हैं कि नहीं, तो हम लोग बोले कि जो हुआ अभी दवा हुआ, कुछ ट्रीटमेंट के लिए कुछ वहाँ आदमी गया था, ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था? यहीं चल मतलब यहाँ लेके आए तो यहाँ वो ले गए थे? जी, फिर यहाँ जबलपुर लेके गए। अच्छा, जब दोनों हाथ काटने के लिए बोले तो हाँ, क्या बोले, दोनों हाथ काटना पड़ेगा? जी, हाँ, फिर हम लोग जबलपुर लेके चले गए। वही थे शुभम सिंह करके हैं इंजीनियर साहब, हाँ, उन्हीं के माध्यम से जबलपुर हम लोग चले गए। जबलपुर में हो गया, दवा ववा चली कुछ दिनों तक, एक आध दो दिन हो गए। फिर इसके बाद नागपुर के लिए हम लोग सोचे कि अब यहाँ भी हाथ के लिए बोल रहे हैं काटने के लिए, तो हम लोग इसी चक्कर में चले गए नागपुर। वहाँ भी यही हुआ, हाथों काटने के लिए बोल। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आदमी शाम सवेरे फ़ोन लगाता है, कुछ पैसे वैसे ट्रीटमेंट के लिए कुछ दे दो, नहीं दे रहे हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। थाने में क्या बोल रहे हैं? एफआईआर लिखी गई? नहीं, एफआईआर नहीं लिखी गई, एक आवेदन लिखा गया था। वो आवेदन वो भी नहीं मिला गया। वो बोले कि अभी एक दो तरफाई से कुछ बोले हैं, हमको पता नहीं, भूल गया मैं।
मगर वहाँ हमारी लोगों की FIR दर्ज नहीं हुई, न रिपोर्ट। एक आवेदन लिख लिया गया, हो गया। हम लोग यही चाहते हैं कि उनके जो जीवन में ये उनकी बच्चियाँ बच्चे ये सब कुछ उन्हीं की सहायता के लिए हम लोग उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उनको पहुँचाया जाए आगे तक। भैया गुलाब राज दहिया। हॉस्पिटल आए हैं, क्या घटना हुई? घटना हो गई थी 27 फरवरी 2026 पड़री गांव में। ये सिरमौर 26 मील की घटना है। हमारे गांव के राजकुमार दाहिया शायद कोई अशोका कंपनी करके वहां काम करते थे। वो घर से काम करने निकले, लेकिन जब घर वो नहीं पहुंचे तो घर वाले लोग परेशान हुए। तो पता चला कि वो 11,000 वोल्टेज का काम कहीं चल रहा था, उसकी चपेट में आ गए हैं। और मेरी जानकारी 28 को मुझे जानकारी दी, और जहां तक पता चला तो ये लोग घर वालों को भी सूचित नहीं किए, जो कंपनी के ऑनर थे और वो ठेकेदार इंजीनियर जो भी हैं, वो आज तक मिलने नहीं आए इन लोगों को। अब वो एकलौता कमाने वाला व्यक्ति है, उनके माता पिता भी नहीं हैं। हम लोग प्रयास किए, पता चला कि जबलपुर के लिए रेफर करेंगे, हाथ दोनों काटने पड़ेगा उसके। जबलपुर रेफर किए तो वहाँ कोई हॉस्पिटल थी, वहाँ भी उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करवाए, तो फिर नागपुर के लिए लेके गए। मैं बोला कि नागपुर लेके जाइए आप। कंपनी वाले शायद उस टाइम थोड़ा बहुत एग्री थे काम करवाने के लिए। वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या कैसे ठेकेदार इंजीनियर उनका क्या मूड पटका कि इन लोगों को पैसे देने से मना कर दिए। और वहाँ से ये लोग फिर अब पैसे न होने के कारण ये वहाँ से वापस चले आए, और फिर आज ये संजय गांधी में कल परसों शायद एडमिट किए हैं लाके यहाँ फिर से। तो हम चाहते हैं गरीब परिवार हो, कंपनी में कोई भी वर्कर के साथ ऐसी घटना होती है तो सबसे बड़ी तो कंपनी जवाबदार है कि लापरवाही पूर्वक काम कर रही है ना। उनके एम्प्लॉई है तो उनको परिवार को एक उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। हम सरकार से गुहार लाते हैं, और थाने में भी बात किए, थाने में आज तक FIR कायम नहीं हुई है। तो शासन प्रशासन से हम गुहार लगाना चाहते हैं कुछ गरीब परिवार को न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले, जिससे उसका लालन पोषण बन सके। पुलिस FIR नहीं कर रही? नहीं, FIR नहीं की। हमने बात किया था TI साहब से, तो उन्होंने बोला कि आज नहीं कल करेंगे। तो मैं उनसे बात किया कि भाई FIR करने में क्या दो राय है। आज एक हफ्ते की घटना हो गई, तो एक नॉर्मल सा कोई कागज में इन लोगों को मेरे पास जानकारी दी है, लिख के वहाँ से भेज दिए। अब कोई रिसीविंग भी इन लोगों को नहीं दी गई थी। तो अभी क्या इनका हाथ काटना पड़ रहा है? हाथ काटना पड़ रहा, दोनों हाथ कटेंगे सर। क्या नाम है आपका? रवि सिंह तिवारी।